ओम शांति। आज 14 अगस्त 2021 की साकार मुरली। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम ड्रामा के गुप्त राज को जानते हो कि संगम युग ही चढ़ती कला का युग है। सतयुग से लेकर कलाएं कम होती जाती हैं। प्रश्न, सबसे उत्तम सेवा कौन सी है और वो सेवा कौन करता है? उत्तर, भारत को स्वर्ग बनाना, रंक को राव बनाना, पतित को पावन बनाना, यह सबसे उत्तम सेवा। ऐसी सेवा एक बाप के सिवाय और कोई भी नहीं कर सकता। बाप ने ऐसी महान सेवा की है, तब तो बच्चे उनकी इज्जत करते हैं। सबसे पहले सोमनाथ का मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। गीत है, आखिर वो दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। जैसे आत्मा गुप्त है और शरीर प्रत्यक्ष है। आत्मा इन आंखों से देखने में नहीं आती है, इनकॉग्निटो है जरूर, परंतु इस शरीर से ढकी हुई है। इसलिए कहा जाता है आत्मा गुप्त है। आत्मा खुद कहती है, मैं निराकार हूं, यहां साकार में आकर गुप्त बनी हूं। आत्माओं की निराकारी दुनिया है, वहां तो गुप्त की बात नहीं। परम पिता परमात्मा भी वहां रहते हैं। उनको कहा जाता है सुप्रीम, ऊंचते ऊंच आत्मा, परे ते परे रहने वाला है। परम पिता परमात्मा बाप कहते हैं, जैसे तुम गुप्त हो, मुझे भी गुप्त आना पड़े। मैं गर्भ जेल में नहीं आता हूँ। मेरा नाम एक ही शिव चला आता है। मैं इसमें आता हूँ तो मेरा नाम नहीं बदलता। इनकी आत्मा का जो शरीर है उनका नाम बदलता है। मुझे तो शिव ही कहते हैं। सभी आत्माओं का बाप तो तुम आत्माएं इस शरीर में गुप्त हो, इस शरीर द्वारा कर्म करती हो। मैं भी गुप्त हूँ। तुम बच्चों को यह ज्ञान अब मिल रहा है कि मैं आत्मा इस शरीर से ढकी हुई हूँ। आत्मा है इनकॉग्निटो और शरीर है कॉग्निटो। मैं भी अशरीरी हूँ। बाप इनकॉग्निटो इस शरीर द्वारा सुनाते हैं। तुम भी इनकॉग्निटो हो, शरीर द्वारा सुनते हो। तुम जानते हो बाबा आया हुआ है। बाप आते हैं भारत को फिर से गरीब से साहूकार बनाने। तुम कहेंगे हमारा भारत गरीब है। सब जानते हैं, परंतु उनको कोई पता ही नहीं कि हमारा भारत साहूकार कब था, कैसे था। तुम बच्चों को बहुत नशा है। हमारा भारत तो बहुत साहूकार था, दो की बात नहीं थी। सतयुग में दूसरा कोई धर्म नहीं था, एक ही देवी देवता धर्म था। यह किसको पता नहीं। यह जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी है, यह कोई नहीं जानते हैं। अभी तुम अच्छी रीति समझते हो। हमारा भारत बहुत साहूकार था, अभी बहुत गरीब है। अब फिर बाप आए हैं साहूकार बनाने। भारत सतयुग में बहुत साहूकार था, जबकि देवी देवताओं का राज्य था। फिर राज्य कहाँ चला गया, यह कोई नहीं जानते। रसातल में जाएंगे तो बांसाई का सुख भी न रहे, चिंता लग जाए। ऋषि मुनि आदि भी कहते हम रचना और रचना को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं सतयुग में इन देवी देवताओं को रचता रचना का ज्ञान नहीं था। आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अगर उनको यह ज्ञान हो कि हम सीढ़ी उतरते हैं, अभी तुमको चिंता लगी हुई है कि हम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने। हम आत्माएं जो निराकारी दुनिया में रहती थी, वहां से फिर कैसे सुखधाम में आए, यह भी ज्ञान है। हम अभी चढ़ती कला में हैं। यह 84 जन्मों की सीढ़ी है। इसके बीच में क्या होता है, यह भी तुम जानते हो। सतयुग में सब तो नहीं आएंगे। ड्रामा अनुसार हर एक एक्टर नंबरवार अपने अपने समय पर आकर पाठ बजाएंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो गरीब निवास किसको कहा जाता है, दुनिया नहीं जानती। गीत में भी सुना, आखिर वो दिन आया आज। यह सब है भक्ति। भगवान कब आकर हम भक्तों को इस भक्ति मार्ग से छुड़ाए सदगति में ले जाते हैं, यह भी समझा है। राम राज्य रावण राज्य किस चीज का नाम है, यह भी कोई मनुष्य नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बाबा फिर से आ गया है इस शरीर में। शिव जयंती भी मनाते हैं।
तो शिव जरूर आते हैं। ऐसे भी नहीं कहते मैं कृष्ण के तन में आता हूं। नहीं, बाप कहते हैं कृष्ण की आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। जो पहले नंबर में था वो अब अंत में है। तो मैं तो आता ही हूं साधारण तन में। तुमको आकर बतलाता हूं तुम कैसे 84 जन्म भोगते हो। इस समय देवता धर्म का तो एक भी अपने को समझते नहीं है, क्योंकि सतयुग को बहुत दूर ले गए हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष लिख दी है। वास्तव में ड्रामा की हिस्ट्री तो बहुत छोटी है। इसमें कोई धर्म की 500 वर्ष की, कोई की 2500 वर्ष की हिस्ट्री है। तुम्हारी हिस्ट्री है 5000 वर्ष की। देवता धर्म वाले ही स्वर्ग में आएंगे और धर्म तो आते ही बाद में है। देवता धर्म वाले ही और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। ड्रामा अनुसार फिर भी ऐसे ही कन्वर्ट हो जाएंगे, फिर अपने अपने धर्म में लौट कर आएंगे। बाप समझाते हैं बच्चे तुम तो विश्व के मालिक थे। तुम अभी समझते हो बाबा स्वर्ग की स्थापना करने वाला है, तो हम क्यों नहीं स्वर्ग में होंगे। बाप से हम वर्षा जरूर लेंगे, तो इससे सिद्ध होता है कि हमारे धर्म का है। जो नहीं होगा वो आएंगे ही नहीं। कहेंगे पराये धर्म में क्यों जाए। तुम बच्चे जानते हो सतयुग नई दुनिया में देवताओं को बहुत सुख थे। सोने के महल थे। सोमनाथ के मंदिर में कितना सोना था, ऐसा कोई दूसरा मंदिर होता ही नहीं। उसमें बहुत हीरे जवाहरात थे। बौद्ध आदि के कोई हीरे जवाहरों के महल नहीं होंगे। तुम बच्चों को जिस बाप ने इतना ऊंचा बनाया है उनकी तुमने कितनी इज्जत रखी है। जो अच्छा कर्म करके जाते हैं उनकी इज्जत रखी जाती है। अभी तुम जानते हो सबसे अच्छे कर्म पतित पावन बाप ही करके जाते हैं। तुम्हारी आत्मा कहती है सबसे उत्तम से उत्तम सेवा बेहद का बाप आकर करते हैं। हमको रंग से राव, बेगत से प्रिंस बना देते हैं। जो भारत को स्वर्ग बनाते हैं उनकी भी इज्जत कोई नहीं रखते। तुम जानते हो ऊंच से ऊंच मंदिर गाया हुआ है सोमनाथ का, जिसको लूट ले गए। लक्ष्मी नारायण के मंदिर को कभी कोई ने लूटा नहीं है, सोमनाथ के मंदिर को लूटा है। भक्ति मार्ग में यह बहुत धनवान होते हैं। राजाओं में भी नंबरवार होते हैं ना। जो ऊंच मर्तबे वाले होते हैं उनकी छोटे मर्तबे वाले इज्जत करते हैं। दरबार में भी नंबरवार बैठते हैं। बाबा तो अनुभवी है ना। यहाँ की दरबार है पतित राजाओं की। पावन राजाओं की दरबार कैसे होगी, जबकि उन्हों के पास इतना धन होगा तो उन्हों का घर भी इतना ही अच्छा होगा। अभी तुम जानते हो बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, स्वर्ग की स्थापना करा रहे हैं। हम महाराजा महारानी स्वर्ग के बनते हैं, फिर हम गिरते हैं, फिर हम पहले पहले शिव बाबा के पुजारी बनेंगे। जिसने स्वर्ग का मालिक बनाया उनकी हम पूजा करेंगे। वो हमको बहुत साहूकार बनाते हैं। अभी भारत कितना गरीब है, आगे इतना गरीब नहीं था। बहुत खुशी में रहते थे। जो जमीन 500 रुपये में ली थी वो आज 5000 में भी नहीं मिलती है। वहां तो धरनी का मूल्य होता नहीं। जिसको जितना चाहिए ले लेवे। ढेर की ढेर जमीन पड़ी होगी। मीठी नदियों पर तुम्हारे महल होंगे ना। मनुष्य बहुत थोड़े होंगे। प्रकृति दासी होंगी। फल फूल बहुत अच्छे मिलते रहते हैं। अभी तुम कितनी मेहनत करते हो, लेकिन सूखा पड़ जाता है तो अन्न नहीं मिलता है। तो गीत सुनने से तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। बाप को गरीब निवाज कहते हो, अब अर्थ समझाना। किसको साहूकार बनाते हैं? जरूर यहाँ जो आएंगे उनको साहूकार बनाएंगे ना। तुम बच्चे जानते हो हमको पावन से पतित बनने में 5000 वर्ष लगे हैं। अभी फिर फट से बाबा पति से पावन बनाते हैं, ऊंच से ऊंच बनाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। कहते हैं बाबा हम आपके हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम विश्व के मालिक हो। बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना, कितनी खुशी होती है। लेकिन बच्चे को देख चेहरा ही उतर जाता है। यहाँ तो सभी आत्माएं बच्चे हैं। हम स्वर्ग के मालिक बन गए। अभी पता पड़ा है कि हम 5000 वर्ष पहले स्वर्ग के मालिक बने थे। बाबा ने ऐसा बनाया था।
शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु यह नहीं जानते वह कब आया था। लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कुछ नहीं जानते। वास्तव में भारत की आबादी सबसे बड़ी होनी चाहिए, भारत की जमीन भी सबसे बड़ी होनी चाहिए। लाखों वर्ष हो फिर तो बहुत जमीन चाहिए, सारी दुनिया की भी जमीन पूरी न हो। लाखों वर्ष में कितने मनुष्य पैदा हो जाते, अनगिनत मनुष्य हो जाए, इतने तो है नहीं। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। मनुष्य सुनते हैं तो कहते हैं यह बातें तो कब नहीं सुनी, न कोई शास्त्रों से पढ़ी, यह तो वंडरफुल बातें हैं। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में सारे चक्र की नॉलेज है। यह बहुत जन्मों के अंत में अपतित आत्मा है। जो सतो प्रधान था सो अब तमो प्रधान है, फिर सतो प्रधान बनना है। तुम आत्माओं को अब शिक्षा मिल रही है। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है तो शरीर झूलता है, क्योंकि आत्मा सुनती है ना। बरोबर हम आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं, 84 माँ बाप जरूर मिले होंगे, यह भी हिसाब है ना। बुद्धि में आता है 84 जन्म लेते हैं, फिर और कमती जन्म वाले भी होंगे, मिनिमम मैक्सिमम का हिसाब होगा ना। बाप बेट समझाते हैं शास्त्रों में क्या क्या लिख दिया है। तुम्हारे लिए तो फिर भी 84 जन्म कहते हैं, मेरे लिए तो अनगिनत बेशुमार जन्म कह दिया है। कण कण में बस जिधर देखता हूं तू ही तू, कृष्ण ही कृष्ण है। मथुरा वृंदावन में कहते हैं कृष्ण सर्वव्यापी है। राधे पंथ वाले फिर कहेंगे राधे ही राधे, कहेंगे हम राधा स्वामी हैं, कृष्ण स्वामी और है, वो राधे को मानते हैं। जिधर देखता हूं राधे ही राधे, तुम भी राधे हम भी राधे। अब बाप बैठ समझाते हैं बरोबर मैं गरीब निवाज हूं ना, भारत ही सबसे साहूकार था, अभी सबसे गरीब बना है, इसलिए मुझे भारत में ही आना पड़े। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें जरा भी फर्क नहीं हो सकता है। यह ह्यूज ड्रामा है। ड्रामा जो शूट हुआ वो हूबहू रिपीट होगा। ड्रामा का भी पता होना चाहिए। ड्रामा माना ड्रामा, वो होता है हद का ड्रामा, और यह बेहद का ड्रामा। इसके आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। तो गरीब निवाज निराकार भगवान को ही मानेंगे, कृष्ण को नहीं मानेंगे। कृष्ण तो धनवान सतयुग का प्रिंस बनता है, भगवान को तो अपना शरीर है नहीं। वो आकर तुम बच्चों को धनवान बनाते हैं, तुमको राजयोग की शिक्षा देते हैं, वो भी पढ़ाई से वरिष्ठ आदि बनते हैं, फिर कमाई करते हैं। बाप भी तुमको अभी पढ़ाते हैं, तुम भविष्य में न से नारायण बनते हो। तुम्हारा जन्म तो होगा ना, ऐसे तो नहीं स्वर्ग कोई समुद्र से निकल आएगा। कृष्ण ने भी जन्म लिया ना, कंसपुरी आदि तो उस समय थी नहीं। कृष्ण का कितना नाम गाया जाता है, उनके बाप का नाम ही नहीं। उनका बाप कहाँ है? जरूर राजा का बच्चा होगा ना, वह बड़े राजा के घर में जन्म होता है, परंतु वह पतित राजा होने के कारण उनका नाम थोड़ी होगा। कृष्ण जब है तब थोड़े पतित भी रहते हैं, जब वो बिल्कुल खलास हो जाते हैं तो वो गद्दी पर बैठते हैं, अपना राज्य ले लेते हैं, तभी उनका संबंध शुरू होता है। लक्ष्मी नारायण से संबंध शुरू होता है। तुम पूरा हिसाब लिखते हो, इनका राज्य इतना समय, फिर इनका इतना समय, तो मनुष्य समझेंगे यह तो कल्प की आयु बड़ी हो ही नहीं सकती। 5000 वर्ष का पूरा हिसाब है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, रचयिता और रचना का ज्ञान बुद्धि में रख सतो प्रधान बनने का पुरुषार्थ करना है। बस एक ही चिंता रखनी है कि हमें शतो प्रधान जरूर बनना है। दूसरा पॉइंट, इस बेहद के ड्रामा को बुद्धि में रख अपार खुशी में रहना है। बाप समान इज्जत पाने के लिए पतितों को पावन बनाने की सेवा करनी है। आज प्यारे मीठे बाबा का वरदान, एवर रेडी बन, हर परिस्थिति रूपी पेपर में
फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। एवर रेडी बन हर परिस्थिति रूपी पेपर में फुल पास होने वाले एवर हैप्पी भव। जो एवर रेडी हैं उन्हों का प्रैक्टिकल स्वरूप एवर हैप्पी होगा। कोई भी परिस्थिति रूपी पेपर व प्राकृतिक आपदा द्वारा आया हुआ पेपर व कोई भी शारीरिक कर्म भोग रूपी पेपर आ जाए, इन सब प्रकार के पेपर्स में फुल पास होने वाले को ही एवर रेडी कहेंगे। जैसे समय किसके लिए रुकता नहीं, ऐसे कभी कोई भी रुकावट रोक न सके। माया के सूक्ष्म व स्थूल विघ्न एक सेकंड में समाप्त हो जाए, तब एवर हैप्पी रह सकेंगे। स्लोगन: समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। समय पर सर्व शक्तियों को कार्य में लगाना अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान बनना। अच्छा, ओम शांति।